अगर रात 12:58 बजे किसी खाली पार्किंग में कोई आपको कैमरे से देख रहा हो, तो याद रखना, अगली रिकॉर्डिंग में वही तुम्हारी आखिरी तस्वीर हो सकती है। सिटी के बाहरी हिस्से में बना रिवर फ्रंट मेगा मॉल दिन के समय लोगों से भरा रहता था। सुबह से लेकर देर रात तक वहां जिंदगी दौड़ती रहती थी। बच्चों की हंसी, दुकानों से आती तेज म्यूजिक की आवाज, फूड कोर्ट से निकलती खाने की खुशबू और नीचे फैली विशाल पार्किंग में गाड़ियों की लगातार आवाजाही, सब कुछ बिल्कुल सामान्य और जिंदा लगता था। लोगों के लिए यह सिर्फ एक शॉपिंग मॉल था, जहां वे थकान मिटाने आते थे, वीकेंड मनाने आते थे, अपनी खुशियां तलाशने आते थे। लेकिन इसी मॉल की एक जगह ऐसी भी थी जिसके बारे में शाम ढलते ही लोग बातें करना तक पसंद नहीं करते थे। वो थी पार्किंग का सबसे निचला तल, D4। कहा जाता था कि D4 में रात के बाद सिर्फ लाइटें जलती हैं, इंसान नहीं। गाड़ियां वहां सुबह बिल्कुल सही हालत में मिलती थीं, लेकिन कई बार उनके शीशों पर अंदर से उंगलियों के निशान बने होते थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठते समय पिछले शीशे में किसी को खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं होता था। दिन में ये बातें अफवाहें लगती थीं, हंसी में उड़ा दी जाती थीं, लेकिन जैसे ही रात उतरती थी, वही अफवाहें डर का आकार ले लेती थीं। D4 के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वहां लगे कैमरे अक्सर अपने आप गड़बड़ करने लगते थे। कभी अचानक रिकॉर्डिंग रुक जाती, कभी बिना वजह धुंध छा जाती, तो कभी आवाज में शोर। टेक्नीशियन हर बार आकर सब कुछ ठीक कर देते, लेकिन समस्या कुछ ही दिनों में वापस लौट आती। इसी मॉल में नई सिक्योरिटी सुपरवाइजर नियुक्त हुई थी, नीलम। वो पहले कई बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट संभाल चुकी थी। तेज दिमाग, अनुशासन प्रिय और बेहद पेशेवर। डर जैसी चीजों पर उसका कोई भरोसा नहीं था। उसके लिए सब कुछ सिर्फ सिस्टम, कैमरा, नियम और रिपोर्ट था। पहली ही मीटिंग में जब पुराने गार्डों ने उसे D4 के बारे में चेतावनी दी, तो वो हल्की मुस्कान के साथ ये कहकर टाल गई कि डर इंसान के दिमाग में होता है, पार्किंग में नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला है। नीलम की पहली नाइट शिफ्ट ही D4 की मॉनिटरिंग से शुरू हुई। कंट्रोल रूम में दर्जनों स्क्रीन लगी थीं, हर कोने पर नजर रखने के लिए। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली रह रहकर चमक रही थी। रात के 12 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा, कहीं कोई हलचल नहीं थी। कभी कभी किसी गार्ड का गश्त लगाना दिखाई देता, कभी कोई आवारा बिल्ली कैमरे के सामने से भाग जाती। ठीक 12:58 पर अचानक D4 के कैमरे की रोशनी हल्की सी धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने बल्ब पर उंगली रख दी हो। स्क्रीन के कोनों में हल्की सी धुंध उतर आई। नीलम ने सीट के आगे झुककर ध्यान से देखा। सामने सिर्फ खाली पार्किंग, कंक्रीट के मोटे खंभे और दीवारों पर टपकती नमी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक कार के शीशे पर अंदर से किसी हथेली का निशान उभर आया। नीलम चौंक गई, उसकी सांस एक पल को थम सी गई, क्योंकि उस मंजिल पर अभी कोई गाड़ी आई ही नहीं थी। कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि पिछले आधे घंटे से वहां कोई मूवमेंट नहीं था। उसने तुरंत जूम किया। हथेली का निशान बहुत छोटा था, जैसे किसी बच्चे का हो। निशान धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया, जैसे किसी अदृश्य चीज ने शीशे को अंदर से छुआ हो। नीलम ने खुद को संभाला और तुरंत नीचे गश्त कर रहे गार्ड समीर को कॉल किया। समीर ने हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में कहा, मैडम, शायद कोई चूहा शीशे से टकरा गया होगा। फिर भी वो नीचे जाने को तैयार हो गया। नीलम स्क्रीन पर उसे D3 से D4 की ढलान पर उतरते देख रही थी। उसकी चाल सामान्य थी, हाथ में टॉर्च थी, रेडियो कंधे से लटका हुआ था। जैसे ही समीर D4 के मध्य में पहुंचा, कैमरे में अचानक अजीब सी धुंध फैल गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सफेद परत दिखाई देती रही। नीलम ने बार बार स्क्रीन को साफ देखने की कोशिश की। धुंध हटते ही समीर वहीं खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अब उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे पत्थर का बना हो। नीलम ने इंटरकॉम पर उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी समीर का सिर धीरे धीरे पीछे की ओर घूमने लगा। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ रही थी। जब उसका चेहरा कैमरे की तरफ हुआ, नीलम के हाथ से माउस छूट गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं। होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अंदर से बोल रही हो।
और तभी कंट्रोल रूम के स्पीकर में एक भारी ठंडी आवाज गूंजी, तुम भी देख रही हो ना। नीलम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से कैमरा बदला, लेकिन उसी पल सारी स्क्रीन एक एक करके ब्लैक होने लगी। सिर्फ D4 का वही कैमरा जलता रहा। अचानक समीर की आकृति वहां से गायब हो गई, वो जैसे हवा में घुल गया हो। नीलम पूरी रात कांपती रही। सुबह तक इंतजार किया गया और फिर गार्ड्स नीचे गए। समीर की लाश D4 के एक कोने में मिली। उसकी बॉडी बिल्कुल सूखी थी, जैसे उसमें से सारी नमी खींच ली गई हो। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी जमी हुई दहशत थी। डॉक्टरों ने कारण बताया, अचानक हार्ट फेलियर, लेकिन नीलम जानती थी कि यह मौत किसी सामान्य हार्ट अटैक से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मैनेजमेंट ने घटना को दबा दिया। समीर की मौत को नेचुरल डेथ बताया गया। नीलम को सख्त हिदायत दी गई कि वो इस बारे में किसी से बात न करे, लेकिन उसके बाद D4 की गतिविधियां और बढ़ने लगीं। अब हर रात ठीक 12:58 पर किसी न किसी कार के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान बन जाते। कभी छोटे बच्चे जैसे, कभी लंबे किसी वयस्क के। कभी कभी शीशे पर पानी टपकने लगता, जैसे किसी ने हाल ही में भीगे हाथ उससे लगाए हों। तीसरी रात नीलम ने देखा कि एक अधजली सी आकृति पार्किंग की एक लेन पार कर रही है। उसका शरीर टपकते पानी जैसा लग रहा था। उसकी चाल धीमी थी, घसीटती हुई। उसने जैसे ही जूम किया, आकृति सीधे कैमरे की तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख गायब थी, दूसरी आंख गहरे गड्ढे में धंसी हुई थी। उसी पल स्क्रीन से फिर वही आवाज गूंजी, हमें नीचे क्यों छोड़ दिया। नीलम के दिमाग में पुरानी एक फाइल घूम गई। उसे याद आया कि इस मॉल के बनने से पहले यहाँ एक पुरानी रिहायशी बिल्डिंग हुआ करती थी। कई साल पहले उसके बेसमेंट में भयानक आग लगी थी। धुआं इतना घना था कि दर्जनों लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची थी। कई लाशें कभी पूरी तरह नहीं मिली। केस धीरे धीरे मीडिया से गायब हो गया। वही बेसमेंट अब D4 पार्किंग बन चुका था। अब हर रात D4 में जली हुई आकृतियां दिखाई देने लगीं। कुछ दीवारों से निकलती हुई, कुछ कारों के नीचे से रेंगती हुई, कुछ लटकती हुई छायाओं की तरह। कई बार CCTV में बच्चों की हंसी जैसी आवाज रिकॉर्ड हो जाती, तो कभी किसी के रोने की। नीलम डर के बावजूद ड्यूटी करती रही, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर उसने नजर हटाई तो ये परछाइयां ऊपर तक पहुंच जाएंगी। पांचवी रात ठीक 12:58 पर कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नीलम की सांस से भाप निकलने लगी। उसके सामने सभी मॉनिटर एक साथ चालू हो गए। हर स्क्रीन पर सिर्फ D4 का ही दृश्य था। दर्जनों अधजली आकृतियां वहां खड़ी थीं। वे सब धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थीं। फिर उनमें से एक आकृति बाकी सबसे अलग होकर आगे आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन एक आंख अब भी सही थी। उसी एक आंख ने सीधे नीलम की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है हमारे साथ निगरानी करने की। नीलम चीख तक नहीं पाई। उसकी कुर्सी अपने आप पीछे खींच गई। कंट्रोल रूम की लाइटें बुझ गईं। सिर्फ मॉनिटरों की नीली रोशनी में वो जली हुई आकृतियां साफ दिख रही थीं। अचानक स्क्रीन पर नीलम खुद दिखाई देने लगी, D4 में खड़ी हुई उन सब के बीच। अगली सुबह नीलम कंट्रोल रूम में मिली। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी, आंखें खुली थीं, चेहरा बिल्कुल शांत, शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टरों ने फिर वही कहा, हार्ट अटैक, लेकिन इस बार D4 के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग सब कुछ बता रही थी। नीलम की वही आकृति पार्किंग में उन जली हुई परछाइयों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। आज भी रिवर फ्रंट मेगा मॉल की D4 पार्किंग खुली है। गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन अब एक नया नियम हर नए कर्मचारी को सिखाया जाता है कि रात 12:58 के बाद अगर किसी स्क्रीन पर जली हुई आकृति दिखे तो तुरंत कैमरा बंद कर देना, क्योंकि जो उन्हें ज्यादा देर तक देखता है वो खुद अगली रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाता है।